नमस्कार साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ईएसबी अभी न जाने क्या क्या करना चाह रहा है और आए दिन कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन भी देते रहते हैं और परिवर्तन करते रहते हैं कि अब हम ऐसा करने वाले हैं, अब ऐसा करेंगे, इतनी भर्ती आने वाली है, माइनस मार्किंग कर दी। और आज की न्यूज़ देखे तो आज उन्होंने फिर डाल दिया है कि सामान्य तकनीकी और शिक्षक कैटेगरी तय, ईएसबी भर्ती नियमों में बदलाव, अब साल में सिर्फ 3 परीक्षाएं होगी। अभी तक आप देख रहे थे कि एसबी हर बार कभी वन रक्षक जेल प्रहरी की भर्ती देता, कभी पटवारी की देता, तो कभी पुलिस कांस्टेबल की, तो कभी एमपीएसआई की, तो शिक्षक की, तो न जाने अलग अलग भर्ती आ रही थी। अब उसने केवल कहा है कि हम केवल और केवल साल भर में 3 परीक्षाएं लेंगे। अब बच्चों के लिए अभी तो नेगेटिव मार्किंग आई थी, फिर एक दिन न्यूज आती है कि जिनका कांस्टेबल की तो भर्ती प्रक्रिया चल रही है, 9,700 पद फिर आएंगे। अब फिर उन्होंने बोल दिया है कि अब हम केवल 3 भर्ती परीक्षाएं ही लेंगे और उसी के तहत साल भर में उसके तहत। तो हम देखते हैं कि क्या उन्होंने कहा है। तो उन्होंने कहा है कि कर्मचारी मंडल चयन मंडल ईएसबी ने नई भर्ती नियमों को मंगलवार को सीनियर सेक्रेटरी की कमेटी के सामने रखा। इसमें यह सहमति तकरीबन बनी कि ईएसबी किसी भी कैलेंडर वर्ष में अब सिर्फ केवल 3 ही परीक्षाएं कराए। ये सामान्य, तकनीकी और शिक्षक पात्रता कैटेगरी की होगी। इसी से सरकार में भर्तियां हो जाएगी। कमेटी को हरी झंडी के बाद ईएसपी अब नए भर्ती नियमों को कैबिनेट में लेकर जाएगा। यदि मंजूरी मिल जाती है तो एक अभ्यर्थी को साल में 5-6 परीक्षाएं नहीं देनी होगी, 3 ही परीक्षाओं में उसका काम हो जाएगा और इतनी ही बार उसकी फीस भी लगेगी। अभी आप देखें कि शिक्षक की भी भर्ती होने वाली है। पहले पात्रता परीक्षा ली, चयन परीक्षा ली, फिर कहा कि नहीं अब एक ही एग्जाम होगी। तो आप इसको भी देखेंगे तो उसी प्रकार चला कि शिक्षक की एक भर्ती होगी, उन्होंने कहा शिक्षक की भी होगी। साथ ही उन्होंने कहा इस तरह से बनाई जाएगी परीक्षा की व्यवस्था। कौन कौन सी? तो पहले आएगी सामान्य परीक्षा। इसमें 4 भागों में बांटा गया है। इसी के अनुसार कार्यालयीन काम के लिए अलग अलग वेतनमान वाली परीक्षाएं होगी। दूसरा बांटा उसने तकनीकी परीक्षा, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर या अन्य विशेषज्ञ वर्ग की परीक्षाएं इसमें शामिल की गई है। फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी अपनी विशेषज्ञता बताएगा, इसी के अनुसार उसे प्रश्न पत्र मिलेगा। इसी के साथ अभ्यर्थी को सामान्य परीक्षा भी देनी होगी, यानी उसे 2 पेपर देना होगा। जो व्यक्ति टेक्निकल में आता है तो इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, एग्रीकल्चर वाली एग्जाम मतलब पोस्ट के लिए करता है, तो उसे 2 पेपर देना होंगे। सामान्य तो होगा ही होगा, साथ ही तकनीकी परीक्षा। और तकनीकी परीक्षा में जब भी आप फॉर्म भरेंगे तभी आप बता देंगे कि किससे रिलेटेड है। तो दूसरा पेपर आपको उस स्ट्रीम का देना होगा, एग्रीकल्चर तो एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग तो इंजीनियरिंग। तीसरी है शिक्षक पात्रता परीक्षा। इसमें भी अभ्यर्थी को 2 परीक्षाएं, सामान्य और शिक्षक पात्रता देनी होगी। मतलब सामान्य परीक्षा सब में कॉमन आ रही है। अब हम आपसे बताएं, सामान्य परीक्षा एक वो चीज होती है जहां पर कॉमन चीजों को पूछा जाता है। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं कि जब आग लगती है तब कुआं खोदते हैं, मतलब जब भर्ती आएगी तब तैयारी करेंगे। और यही सबसे बड़ी गलती होती है कि भर्ती आती है, 1 महीने 1.5 महीने का समय मिलता है और एग्जाम आ जाती है और हम एक मौका खो देते हैं। क्यों ना इसको बहुत अच्छे से पहले से ही प्रिपेयर की जाए, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सभी जगह आएंगे ही आएंगे। अब हम और आगे देखें कि इन्होंने क्या किया है। लिपिक स्टेनो की पोस्टिंग का काम जीएडी के पास। भर्ती परीक्षाओं के साथ यह तैयारी भी की है कि लिपिकीय और स्टेनो वर्ग की भर्ती होने के बाद इसकी पोस्टिंग सामान्य प्रशासन विभाग के जरिए दूसरे विभागों में होगी, यानी ये दोनों श्रेणियों का प्रबंधन जीएडी करेगा। अब बात करें कि आप देखें कि जो कॉमन होते हैं, जो कॉमन सामान्य परीक्षा है उसमें एक मैथमेटिक्स रहेगा ही रहेगा। इस मैथ्स का पेपर तो उसमें होगा ही होगा। अब बच्चों के साथ प्रॉब्लम यह है कि मैथ्स से बहुत डरते हैं, कहां से पढ़े कैसे पढ़े। तो जी हम कहें हमारी मैथ्स फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रही है जो 19 मार्च से स्टार्ट होगी। रवि राजपूत सर इसे लेके आएंगे और बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक की तैयारी होगी। बिल्कुल हम कहें कि जिन बच्चों को लगता है मैथ्स हमसे नहीं बनता, तो हम कहें एक बार इनसे पढ़ के देखिए, आपसे मैथ्स भी बनने लगेगा और उस लेवल पर बनने लगेगा। साथ ही हर एग्जाम के लिए, क्योंकि ये मैथ्स फाउंडेशन बैच है, आपको हर एग्जाम के लिए वो आवश्यक मतलब जरूरी होगी, जहां पर भी आता है वहां के लिए आप इसे बना पाएंगे। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। यदि आप लाइव में जुड़ेंगे तो आपको लाइव क्लासेस मिलेगी, पूरी लाइव बैच मिलेगी। अदरवाइज बाद में यदि आप लाइव में नहीं कनेक्ट हो पाए तो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी। साथ ही पीडीएफ मिलेंगी और भी डाउट सेशन, जहां पर भी बच्चों को डाउट आता है वो भी आप क्लियर कर सकते हैं। याद रखें 19 मार्च से ये बैच हमारी प्रारंभ हो रही है। इसका टाइम रहेगा 4 बजे से 5 बजे तक, डेली शाम को 4 से 5 बजे लाइव रहेगी। और अभी ये स्पेशल ऑफर में
केवल और केवल इसकी फीस है 499, कि यदि आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी फीस केवल और केवल है 499, जहां पर आप मैथ्स बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक प्रिपेयर करेंगे। दूसरा एक आता है कि बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट आता है इंग्लिश में, कहां से पढ़े, तो एक हमारी इंग्लिश फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो रही है 19 मार्च से। अब इस बैच की टाइमिंग होगी शाम को 5 बजे से 6 बजे तक, और अभी इसकी भी फीस है 499। तो आप इस इंग्लिश फाउंडेशन बेस से जुड़ सकते हैं, साथ ही लाइव क्लास मिलेगी, यदि आप नहीं देख पाते तो आपको रिकॉर्डेड भी अवेलेबल रहेगी, उसके बाद में नोट्स भी मिलेंगे, डाउट क्लियरिंग सेशन तो वो भी रहेगा। तो 19 मार्च से क्लासेस स्टार्ट रहेगी और शीतल मैम के द्वारा इंग्लिश आपको कंप्लीट करवाई जाएगी। अब आप देखें शिक्षक की भर्ती की बात करें, आप सामान्य परीक्षा में ये बिल्कुल आएगा ही आएगा, इंग्लिश और मैथ्स ये तो कॉमन होते ही होते आते ही हैं। और भी आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और भी यदि आप कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप इन दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल जुड़िए इस बैच के साथ। अभी आपको डेमो के तौर पर भी क्लासेस अवेलेबल रहेगी, आप एप्लीकेशन पर जाए, वहीं पर डेमो वाले सेक्शन में जाए, वहां पर जहां पर भी ये कोर्स है वहां पर आप डेमो भी देख सकते हैं कि वाकई में आपको वो चीजें समझ में आ रही है या नहीं। और यदि आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़िए सर से, वहां पर आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाया जाएगा। और एक बार यदि आपने मैथ्स अच्छे से पढ़ लिया तो आपको किसी भी एग्जाम के लिए मैथ्स टफ नहीं लगेगा। तो ठीक साथियों, अब जैसे ईएसबी भी यदि कहा जाए, केवल साल में 3 परीक्षाएं लेना है, और 3 परीक्षाएं यदि आपने एक मौका चूक जाते हैं तो आप न जाने कितनों से कितनी दूर हो जाएंगे, वापस से 1 साल डिले हो जाएंगे। इसलिए कभी भी इन चीजों को मौका ना चूके, पहले ही अपनी प्रिपरेशन करें। और अभी जब चुनाव आने वाले 2028 में, तो वैकेंसी अभी बहुत सारी आने वाली है, और माइनस मार्किंग की एग्जाम एक एक्यूरेसी वाली एग्जाम होती है, जितना आपको आता है उतना ही आप कर पाएंगे, नहीं तो तुक्का लगाना भी उस एग्जाम में फेल होने वाला हिस्सा होता है। तो बिल्कुल आप जुड़े हमारी फाउंडेशन बैच के साथ में।